स्वागत है। आज हम सुबह की कुछ ऐसी आदतों पर बात करने वाली हैं जिन्हें रोजाना आप सोचिए सिर्फ 10 मिनट देकर भी अपना सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि इन आदतों के पीछे का लॉजिक क्या है, क्या फायदे बताए गए हैं सोर्स में। सही कहा। मतलब हम ये परखेंगे कि क्या वाकई ये 10-10 मिनट की छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे दिन पर, हमारी सेहत पर कोई बड़ा असर डाल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहली आदत, पानी पीना। सुबह उठते ही पानी। सुनने में तो बहुत ही सामान्य लगता है ये। हाँ, लगता तो सामान्य है, पर इसके पीछे कारण बताया गया है। सोर्स कहता है कि हमारा जो ब्रेन है वो लगभग 70% पानी है। अच्छा, 70%। हाँ, और जब हम मान लीजिए 7-8 घंटे सोते हैं तो पानी तो पीते नहीं, तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, मतलब डिहाइड्रेशन। और यहाँ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च का भी हवाला है कि इस डिहाइड्रेशन से जो ब्रेन सेल्स हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं, वो सिकुड़ सकती हैं। ओह, तो क्या इसी वजह से वो सुबह उठकर सिर भारी लगना या आलस जैसा महसूस होना, ये सब होता है? हाँ, सोर्स तो यही कह रहा है कि इसका सीधा करेक्शन हो सकता है। इसीलिए सलाह यह है कि सुबह उठते ही खाली पेट आराम से बैठकर 1-2 ग्लास पानी पिएं। आराम से मतलब गट-गट करके नहीं? नहीं, आराम से सिप करके। इससे एक तो पानी की कमी पूरी होती है, दूसरा मेटाबॉलिज्म, जो शरीर की ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है, वो तेज होती है। अच्छा। और तीसरा, ये भी कहा गया है कि टॉक्सिन्स, मतलब जो जहरीले पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने में मदद मिलती है। और वो जो नींबू पानी या तांबे के बर्तन वाले पानी की बात है? हाँ, वो भी सुझाव दिए गए हैं, पर वो वैकल्पिक हैं। मतलब मेन पॉइंट है बॉडी को रिहाइड्रेट करना सुबह उठते ही। ठीक है, तो शरीर को हाइड्रेट कर लिया। अब अगली आदत ये थोड़ी अलग है। ये है अपना बिस्तर ठीक करना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, इतनी छोटी सी बात? हाँ, सुनने में छोटी लगती है, पर इसमें एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन का जिक्र है। उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया बदलनी है तो शुरुआत अपना बिस्तर ठीक करने से करो। अरे वाह, ये तो बड़ी बात कह दी उन्होंने। पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मतलब मनोविज्ञान क्या है? बिल्कुल, यहाँ साइकोलॉजिकल पहलू पर ही जोर है। एक और उदाहरण डेविड गॉगिन्स का दिया गया है, जो काफी दृढ़ निश्चयी माने जाते हैं। हाँ, सुना है उनके बारे में। तो उन्होंने भी अपनी लाइफ को बदलने की शुरुआत इसी आदत से की थी। तर्क क्या है? तर्क यह है कि जब आप सुबह अपना बिस्तर ठीक करते हैं तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है। कैसा सिग्नल? कि दिन का पहला काम पूरा हो गया, सक्सेसफुल। अच्छा, मतलब एक छोटी जीत या स्मॉल विन जैसा एहसास। एग्जैक्टली। ये सुनने में शायद मामूली लगे, पर सोर्स का दावा है कि ये आपको दिन के बाकी कामों के लिए, शायद जो मुश्किल काम है, उनके लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। कैसे? ये हमारे अवचेतन मन पर, मतलब सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है, जो हमारी आदतें, हमारा अनजाना व्यवहार कंट्रोल करता है। ओके। तो ये छोटी सी जो उपलब्धि है, इसका एहसास एक लय, एक मोमेंटम बनाता है, और ये आपको मोटिवेट कर सकता है कि आप बाकी काम भी पूरे करें। मिलिट्री वगैरह में भी इसे अनुशासन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि दिन की शुरुआत कंट्रोल और व्यवस्था से हुई है। तो पहले पानी, फिर बिस्तर, एक तरह से दिन की नींव रखी जा रही है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरी आदत है संगीत सुनना। ये तो काफी लोगों को पसंद होगा। हाँ, ये तो काफी पॉपुलर है, और सोर्स कहता है कि म्यूजिक का मूड पर फौरन असर होता है। ये बात भी कही गई है कि किसी की म्यूजिक चॉइस से उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लग सकता है। दिलचस्प है। पर यहाँ किस तरह के संगीत की बात हो रही है? यहाँ फोकस है कि सुबह का मूड कैसे सेट किया जाए। तो सलाह यह है कि सुबह सिर्फ 10 मिनट कोई शांत, पॉजिटिव या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने। मतलब उदास या बहुत तेज गाने नहीं? हाँ, बेसिकली वही। जैसा संगीत आप सुनेंगे वैसा ही मूड बनने की संभावना लेती है। शांत, पॉजिटिव, मोटिवेटेड। सोर्स कहता है कि सुबह सुबह बहुत लाउड या रॉक म्यूजिक शायद उतना ठीक ना हो। वो शायद दिन में किसी और टाइम के लिए बेहतर हो। बिल्कुल। ठीक है, तो ये मूड सेट करने की बात हो गई। अब चौथी आदत है कुछ प्रेरणादायक पढ़ना, इंस्पिरेशनल रीडिंग। फिर से सिर्फ 10 मिनट। हाँ, फिर वही 10 मिनट वाली बात। और यहाँ लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं करनी है। तो मकसद क्या है इसका? मकसद बस इतना कि दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिव और मोटिवेटिंग विचारों से हो। इसके लिए सुझाव है कि आप सफल लोगों के कोट्स पढ़ें, या उनकी लिखी छोटी बातें, या कोई छोटा सा लेख। अच्छा, क्या कोई खास किताब या ऐसा कुछ बताया गया है? क्योंकि 10 मिनट में पढ़ने लायक क्या मिल सकता है जो वाकई असर करे? हाँ, एक उदाहरण दिया है। डॉक्टर रॉबर्ट शूलर की एक किताब है, बॉटल ऑफ स्माइल्स। सोर्स बताता है कि इसकी खासियत यह है कि इसमें बहुत छोटी छोटी, मतलब 1-2 पेज की इंस्पिरेशनल कहानियां हैं। ओह, ये तो बढ़िया है। तो रोज सुबह 10 मिनट में एक कहानी आराम से पढ़ सकते हैं।
ये सुबह के लिए मोटिवेशन का एक छोटा पर इफेक्टिव डोज हो सकता है। ये वाकई प्रैक्टिकल है उन लोगों के लिए जिनके पास सुबह ज्यादा टाइम नहीं होता या जिन्हें लंबी किताबें पढ़ने की आदत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं आदत, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग। हाँ, सोर्स ये कहता है कि देखो 10 मिनट ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना शायद सबके लिए आसान ना हो, पर गहरी सांस लेना ये ज्यादातर लोग कर सकते हैं। सही कहा। और इसके फायदे क्या बताए गए हैं? फायदे काफी हैं, जैसे शांति महसूस करना, फोकस और एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन इंप्रूव होना, और साथ ही स्ट्रेस, गुस्सा, चिंता इन सब में कमी आना और एनर्जी लेवल बढ़ना। तो ये उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छा है जो दिन भर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं या जिनका मन बहुत भटकता है, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल, और जिन्हें फोकस करने में दिक्कत होती है उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। ये फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल्स पर काम करता है। ओके। सोर्स ये भी कहता है कि इसे ठीक से करने का तरीका सीख लेना चाहिए। इंटरनेट पे आसानी से मिल जाता है, क्योंकि सिर्फ सांस अंदर बाहर करना काफी नहीं है, टेक्निक जरूरी है। सही पॉइंट है। ठीक है, तो मन को शांत और फोकस करने के बाद अब वापस शरीर पर आते हैं। 6ठी आदत है स्ट्रेचिंग। हाँ, स्ट्रेचिंग। और यहाँ एक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर क्लांसी, उनका जिक्र है। उन्होंने क्या कहा है? उनके हवाले से बताया गया है कि थोड़ी देर की सही स्ट्रेचिंग जो है वो हड्डियों और जोड़ों में चोट लगने का रिस्क कम करती है। अच्छा। पर फायदे सिर्फ इतने ही नहीं है। स्ट्रेचिंग से मसल्स मजबूत होती हैं, मांसपेशियों का दर्द कम हो सकता है और सबसे जरूरी, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। और बेहतर ब्लड सर्कुलेशन मतलब ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन। तो क्या इससे मेंटल लेवल पे भी कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, निश्चित रूप से। जब ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो वो बेहतर काम करता है, अलर्टनेस बढ़ती है। तो अगर कोई दिन भर आलस महसूस करता है या शरीर में अकड़न या दर्द रहता है, तो सुबह की 10 मिनट की स्ट्रेचिंग काफी फायदेमंद हो सकती है, जिसमें शरीर के मेन पार्ट स्ट्रेच हों। हाँ, इससे बॉडी खुल जाती है सुबह सुबह। बिल्कुल, ये शरीर को नींद से जगाकर दिन के लिए तैयार करने जैसा है। लॉजिकल लगता है। अच्छा, शरीर को खोलने के बाद 7वीं आदत है धूप लेना, सनलाइट। हाँ, सोर्स कहता है कि ये सिर्फ पौधों के लिए नहीं, हम इंसानों के लिए भी जरूरी है। ये तो हम सुनते आए हैं, पर क्यों जरूरी है? क्या कारण बताए गए हैं? कई कारण हैं। पहला, धूप सीधे सीधे मूड को अच्छा करती है। दूसरा, विटामिन डी का सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है। हाँ, ये तो पता है। और तीसरा, जो काफी इंटरेस्टिंग है, धूप हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल का प्रोडक्शन बढ़ाती है। सेरोटोनिन, वो जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। तो धूप हमें सच में खुश महसूस करा सकती है। हाँ, सोर्स तो यही दावा करता है। सेरोटोनिन मूड को स्टेबल रखने में मदद करता है, और इसके अलावा सूरज की किरणें हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन पर भी पॉजिटिव असर डालती हैं, मतलब सोचने समझने की क्षमता। और अगर कोई धूप बिल्कुल ना ले, जैसे आजकल कई लोग पूरा दिन अंदर ही रहते हैं, तो उनकी सर्केडियन रिदम बिगड़ सकती है। जो बॉडी की नेचुरल क्लॉक होती है ना, सोने जागने वाली, वो डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा। और साथ ही डिप्रेशन, उदासी या लगातार सुस्ती महसूस होने का खतरा भी बढ़ सकता है। और इन सब फायदों के लिए इस वीडियो के मुताबिक रोज सिर्फ 10 मिनट की धूप भी काफी है। सिर्फ 10 मिनट, ये तो किया जा सकता है। अच्छा, अगली आदत थोड़ी हिम्मत वाली है, खासकर सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना। हाँ, कोल्ड शावर, अगर मौसम इजाजत दे तो। सोल्स क्या कहता है इसके बारे में? क्या ये सच में फायदेमंद है या बस सुबह जगाने का एक शॉक ट्रीटमेंट है? नहीं, सोर्स इसे आलस दूर करने और पूरी तरह जगाने का बहुत इफेक्टिव तरीका बताता है। कहता है कि ये दिमाग को एकदम साफ कर देता है और एनर्जी लेवल तुरंत बूस्ट करता है। ये भी बताया गया है कि दुनिया भर में कई सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव लोग ये करते हैं। लेकिन क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी है या बस महसूस करने की बात है? कुछ रिसर्च का जिक्र है जिसके मुताबिक कोल्ड शावर से बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। हाँ, जो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। हालांकि सोर्स ये भी मानता है कि शायद ज्यादातर लोग इसे हेल्थ बेनिफिट से ज्यादा सुबह अलर्ट और एनर्जेटिक फील करने के लिए अपनाते हैं। समझ गए, मतलब दिन की शुरुआत एकदम फ्रेश और एक्टिव हो, एक तरह का रीसेट बटन। हाँ, कह सकते हैं। चलिए अब 9वीं आदत पर आते हैं। ये काफी प्रैक्टिकल लगती है, अपने दिन की योजना बनाना, डे प्लानिंग। हाँ, और इसका लॉजिक बहुत सीधा सा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिन हमारी प्लानिंग के हिसाब से गुजरे, तो उसे प्लान करना पड़ेगा, वरना दिन तो बस निकल जाता है। सही बात है। और इसके फायदे? सिर्फ 10 मिनट की प्लानिंग से क्या मिल सकता है? फायदे कई हैं। पहला, काम ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। दूसरा, कुछ जरूरी काम भूलने का चांस कम हो जाता है।
तीसरा, आप प्रायोरिटाइज कर पाते हैं कि क्या पहले करना है। और सबसे जरूरी, जब आप प्लान करते हैं तो उन कामों के पूरा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये दिमाग को एक डायरेक्शन देता है। सोच में एक बात और है कि ये प्लानिंग फोन पर नहीं, कागज पर करनी चाहिए। ऐसा क्यों? हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि फोन पर आप जानते हैं नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, दूसरी एप्स ध्यान भटका सकती हैं। हाँ, ये तो होता है। जबकि कागज पर जब आप लिस्ट बनाते हैं और काम पूरा होने पर उसे टिक करते हैं तो उससे एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो टिक मार्क देखना। हाँ, सही कहा। वो टिक करने में मजा आता है। हाँ, तो ये साइकोलॉजिकली ज्यादा असरदार हो सकता है। और अगर सुबह टाइम ना हो तो ये प्लानिंग रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। मेन बात है कि दिन शुरू होने से पहले एक रोड मैप हो। बिल्कुल ठीक है। और अब हम आते हैं 10वीं और आखिरी आदत पर, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये थोड़ा गहरा विषय लगता है। हाँ, और सोर्स इसे काफी महत्वपूर्ण मानता है। सलाह यह है कि सुबह उठते ही जो फोन चेक करने की आदत है ना आजकल, हाँ, सबकी है लगभग, उसकी बजाय कुछ मिनट शांति से बस खुद के साथ बिताएं। खुद के साथ मतलब क्या सोचना इस 10 मिनट में? अपने बारे में सोचना, अपनी जिंदगी, अपने गोल्स, लाइफ का पर्पस क्या है, इस सब पर विचार करना। ये देखना कि हम अभी जहां हैं लाइफ में, क्या वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक हैं, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। मतलब खुद से सवाल पूछना। हाँ, खुद से कुछ गहरे सवाल पूछना। जैसे सोर्स में उदाहरण दिए हैं, मेरा आज का दिन कैसा जाना चाहिए, या मैं आज के दिन को और बेहतर कैसे बना सकता हूं, या मेरे लिए इस वक्त लाइफ में सबसे जरूरी क्या है, इस तरह के सवाल। ओके। तो वीडियो के अनुसार ये जो रोजाना का 10 मिनट का सेल्फ रिफ्लेक्शन है, इससे लाइफ में क्लैरिटी आती है, मतलब स्पष्टता। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी समझ बेहतर होती है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। एग्जैक्टली, आत्म जागरूकता बढ़ती है। तो ये थी वो 10 आदतें। पानी पीना, बिस्तर ठीक करना, संगीत सुनना, कुछ प्रेरणादायक पढ़ना, गहरी सांस लेना, स्ट्रेचिंग, धूप लेना, ठंडा स्नान अगर मुमकिन हो, दिन की योजना बनाना और आखिर में आत्मचिंतन। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ लगती है कि सुबह के सिर्फ 10-10 मिनट की ये छोटे छोटे बदलाव भी शायद हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। अलग अलग देखें तो शायद ये आदतें बहुत मामूली लगें, लेकिन जब आप इन्हें रोज करते हैं तो इनका मिला जुला असर, जिसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं, वो काफी बड़ा हो सकता है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि हर किसी को देखना पड़ेगा कि उनके लिए क्या सही है। हाँ। कौन सी आदतें उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी और प्रैक्टिकल हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि सभी 10 की 10 अपनाए जाएं। बिल्कुल नहीं, शायद 1 या 2 से शुरुआत करना ज्यादा सही हो। धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। और आखिर में जो ये आत्मचिंतन वाली बात हुई, वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले बस कुछ पल रुककर खुद से कनेक्ट करना, ये शायद हम आजकल बहुत कम करते हैं। हाँ, ये वाकई एक गहरा पॉइंट है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी इस रेस में कभी इतना रुकते हैं कि खुद से पूछें, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हम सही रास्ते पर हैं? आज सुबह के ये 10 मिनट का आत्मचिंतन सिर्फ उस दिन को ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमारे जीवन की पूरी दिशा को भी बदल सकता है। इस पर विचार किया जा सकता है।